शुभ प्रभात दोस्तों, एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग की शुरुआत अपने ही रूम से करते हैं। आज है दिन रविवार का 29 जून, रविवार का दिन है, तो इस वजह से थोड़ा सा उठना देर से ही हो पाता है। और ये यहाँ से मैं खिड़की खोल लेता हूँ और यह है बारिश का नज़ारा। जैसा कि आप पृष्ठभूमि में देख पा रहे हो, मुझे काफ़ी तेज़ बोलना पड़ रहा है। अब मैं खोल लेता हूँ दरवाज़ा। इस चीज़ का था, मेरा ट्राइपॉड भी विकलांग हो गया था, तो इस वजह से प्रॉपर वीडियो मेरे शूट नहीं हो पा रहे थे। और ये है बाहर का नज़ारा। अब ये काफ़ी तेज़ बारिश है, वेरी हैवी रेन फॉल सिंस मॉर्निंग। अब मैं इसको ले लेता हूँ आपका बैक कैमरे के थ्रू से और मैं आता हूँ रूम से बाहर का। इस वजह से काफ़ी तेज़ बारिश हो गई। गैस इस तरह से ड्रम मैंने लगाया था ये 1 घंटा पहले ही, और यह ड्रम पूरी तरह भर चुका है। और मैं अपने मोबाइल और कैमरे को बताते हुए इस तरह से वीडियो शूट कर रहा हूँ। और सवेरे से काफ़ी तेज़ बारिश है। यहाँ से थोड़ा सा क्योंकि रोशनी एकदम सामने से पड़ती है और मेरा जो यहाँ से वीडियोग्राफी को ठीक दिखाई देता है। तो ये है इस समय का भी अंदर मैंने रूम वगैरह की सफाई सुबह कर ली थी, बाहर करने की सोच रहा था, लेकिन अचानक बारिश आने लग गई। और ये मानसून की बारिश है, अभी कम होगी नहीं है, लगातार बारिश है। यूँ तो अच्छा हुआ कि आज रविवार था, अदरवाइज़ क्या होता है ऐसे में ड्यूटी में जाने में भी थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं और सब कुछ गीला गीला हो जाता है। वही महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। आज तो अगर आप एक बार ही नहाते तो कच्चा बनियान फिर सीखने में समय लग जाता है। इतनी देर में कपड़े वगैरह सुखानी परेशानी होती है। हालांकि ये बारिश ही है, यहाँ पर ही नहीं, सारे ऑल ओवर इंडिया में हो रही। मानसून अब आ चुका है और इस तरह से बारिश तो आते ही रही। सामान्य दिनों की बात करो तो दोस्तों, सामान्य दिनों में क्या होता है, इस टाइम में मैं न्यूज़पेपर लेने चले जाता हूँ या नीचे दूध वगैरह देने खरीदने का काम बाहर का काम हो जाता है। लेकिन अभी हो रही लगातार बारिश। हालांकि नाश्ता बन चुका है और मेरी आवाज़ें भी लगाई जा रही थी, लेकिन इतना हैवी रेन हो रहा। मेरे पास अभी अम्ब्रेला, हमारे लोगों का ज़्यादातर सामान ऊपर की ही मंजिल पर होता है। तो इस तरह से मैं बचे हुए समय का सदुपयोग करते हुए थोड़ी जो भी किनारे में मकड़ी के जाले वगैरह लगे हैं उसको हटा देता हूँ और जितनी भी सफाई मैं कर सकता हूँ उतना कर ही लेता हूँ। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बरसातों में थोड़ा कीट पतंगे का थोड़ा सा अंदर की तरफ आवागमन होता है। बाहर प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, सांप वगैरह भी हमारे यहाँ पिछले ही वीडियो मैंने आपको दिखाता आ गया था। बरसात के मौसम में ये होता है, सभी को आवाज़ संबंधी समस्याएं होती है। तो कीड़े मकोड़े और जितने भी हानिकारक कहना चाहिए कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, घरों के अंदर आते हैं। इसलिए प्रॉपर सफाई बरसात के मौसम में ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को रोज़ इतना समय नहीं मिल पाता। आज थोड़ा समय मिला था और ऊपर जाने के लिए अभी वेदर साफ़ नहीं हुआ है, तो इस वजह से छोटे छोटे कोनों में कई बार हमारी दृष्टि भी नहीं जा पाती है। तो इस तरह से इसके अपने काम को एक समय का सदुपयोग करते हुए इसको थोड़ा बहुत जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर देता हूँ। Welcome all of you dear friends. I would like to thanks once again for your kind visit in my channel, in my Facebook page, through watch you are watching to me through Daily Motion website। जिस भी माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि मेरा इतना लंबा चौड़ा ट्रैवलिंग का काम नहीं होता, लेकिन जो भी होता अपने डेली शेड्यूल को एज वीडियोज के फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत करता, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करके। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। मेरी कुछ निजी व्यस्तता हो जाती है कि मैं डे बाई डे नहीं डाल सकता, फिर भी जैसे भी समय मिलता है और अपने इन रोज़ के मर्रा के ही जो रूटीन वर्क होता है, लगभग सभी चीज़ों का सभी लोगों का होता ही है। तो इस तरह से साफ़ सफाई करते हुए मैं अपनी दिनचर्या में आगे आ जाता हूँ। और कई बार मॉडर्न के नीचे भी काफ़ी धूल वगैरह होती है, बड़वे वगैरह भी आ जाते हैं। हमारे यहाँ आजकल बिल्ली है नहीं, अदरवाइज बिल्ली एक महत्वपूर्ण औजार का काम करती है कीड़े मकोड़ों को निस्तारण करने में। तो इस वजह से बरसात के मौसम में कीट पतंगे, सांप बिच्छू ये घर के अंदर आने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि हमारा ये घर है थोड़ा सा पुरानी बनावट का। तो इस वजह से प्रॉपर प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है। तो जैसा भी है, खैर सभी को करना ही पड़ता है। बरसात के मौसम में तो विशेष खान पान में सावधानी रखनी पड़ती है और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यही, गीले कपड़े सूख नहीं पाते, तो इस वजह से भी थोड़ा कीटाणु अर्थात जीवाणु को खतरा होता है। तो इस तरीके से मैं जितना भी हो सकता है एज कैन आई डू, आई एम डूइंग माई हाउस होल्ड थिंग्स as I am showing to you, this is time of my breakfast, but I did not
थिंक इट प्रॉपर देज हैवी रेनफॉल। ये बच्चों के खिलौने वगैरह थे, तो ये इस तरह से गतिशील होने पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, इसमें आई थिंक बैटरी है क्या है, मुझे भी ज़्यादा पता। ये चारों एक खिलौने थे, तो इसको उठा के मैं रख देता हूँ ऊपर, गणेश भगवान के लेफ्ट और राइट में सजा देता हूँ, और जब वो आ जाएगी तो वो देख ही लेगी। ये प्रॉपर जगह भी है, अदरवाइज़ काफ़ी सारी चीज़ें तो समय पर मिल भी नहीं पाती है। और मेरा नाश्ता आ गया यहीं पर। वैसे मुझे मैगी पसंद नहीं है, तो मैगी मैं खाता नहीं हूँ, चटनी पराठा चाय वगैरह ले लेता हूँ। थोड़ी ही देर में मैं आ जाता हूँ बाहर। बाहर ड्रम हमारा भर चुका है, और इस ड्रम को मैं फिजिक्स की ताकत से खाली करूँगा। तो इसमें मैंने पाइप का एक सिरा डाल दिया, दूसरे सिरे को रख लेता हूँ ज़मीन पर, तो ये खुद ब खुद पानी इसमें आ जाता है। वैसे ये पानी कहना चाहिए हाई लेवल से लो लेवल तक खुद ब खुद आता है। इसकी लंबाई थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि पानी की प्रॉपर निकासी अगले खेत की तरफ हो जाए। अदरवाइज ये क्या अंदर इसमें चप्पल और की सहायता से काफ़ी पानी अंदर भी आते रहता है। तो मैं इसको लंबाई बढ़ा देता हूँ, और इस तरह से मैंने व्यवस्था बना रखी। ये व्यवस्था मैंने पिछले साल भी बनाई हुई थी। इससे क्या होता है फ़ायदा, मुझे सारे घर का पानी इकट्ठा हो जाता है ड्रम पे। ड्रम में पाइप की लंबाई में बढ़ा देता हूँ। हालांकि इस पानी का इस्तेमाल अन्य कामों में भी हो सकता है, लेकिन अभी पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं कर देता हूँ और ज़्यादा लंबा। जब गाय को देना होता है तो ये हम पशुओं को भी देते हैं, लेकिन हालांकि अभी इतना ज़रूरत नहीं है। और इसकी लंबाई बढ़ा के 2-3 खेत मैंने डाल दिया नीचे को, वहाँ से पानी की प्रॉपर निकासी हो पाएगी। और इसमें मुझे जो बैकग्राउंड वॉइस भी है काफ़ी तेज़ देनी पड़े, क्योंकि बाहर है काफ़ी हैवी रेनफॉल। तो इस वजह से हम आपको पूरी इसकी संरचना दिखा दूँ। यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से निकलते हुए जा रहा है। थोड़ी देर बारिश रुकी हुई थी, तो मैं सोचा था कि नीचे सड़क तक का जाके बाहर का काम निपटा लूँ, लेकिन अचानक फिर से तेज़ बारिश होने लगी, और अभी वाटर लेवल काफ़ी बढ़ गया हमारे आंगन का ही एकदम से। और ये है यहाँ पर हवन कुंड, जहाँ पर हमने हवन किया था। अभी फिलहाल ये अपने अस्तित्व में जीवित है, ये भी एक अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो बरसात के लिए गाने भी बहुत ज़्यादा गाए गए हुए हैं फिल्मों में की बात करें, चाहे काव्य साहित्य की बात करें, सावन का महीना, और इस तरह से काफ़ी सारे गीत हैं। न सिर्फ हिंदी में, अंग्रेजी साहित्य में भी काफ़ी सारी काव्य रचनाएं की गई हैं, और वो अपने समय में काफ़ी हिट भी हुई है। वास्तव में बरसात का महीना एक वरदान ही लेकर आता है। सारी चीज़ें दोबारा से रिचार्ज होते हैं, ज़मीन के पानी के स्रोत भी दोबारा पुनर्जीवित हो जाते हैं, और गंदगी सारी निकल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर, कहने का मतलब ये हिमालय से, पर्वत से लेकर के समुद्र तक की जितनी भी गंदगी की जाती है, वो सारी एक जगह पर निस्तारण उसका हो जाता है। और इस तरह से ड्राम को मैंने लगाया पाइप की सहायता से, अभी भी खाली किया था, अभी अगेन भर गया है। अब वही प्रक्रिया मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। खैर अभी इसको पूरा भर देता हूँ, जैसी बारिश रुक जाएगी। अब मुझे नीचे लेके जाना है समाचार पत्र। तो आई एम वेटिंग फॉर रेन राइट नाउ। इट इज़ ए वेरी रेनफॉल एज। यह है कोयल की मीठी आवाज़। हालांकि मैं भी वीडियो शूट नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी कि इस आवाज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सका। और ये मेरे बैकग्राउंड से ही आ रही है, और ये पीछे रोड में चलने लगी, काफ़ी हरियाली हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से कोयल की आवाज़ भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए मैंने पकड़ी हुई है छाता। और ये मेरी अब यहाँ से बड़ा कंफर्ट हो जाता है। और ऐसा अक्सर पहाड़ों में होता है कि सुबह के टाइम में चिड़ियों की आवाज़ आपको चहचहाट सुनाई देगी। और एक हाथ में मैंने लिया है अखबार को भी बचाते हुए। कभी एक दैनिक जागरण डाल जाता, कभी हिंदुस्तान, कभी अमर उजाला, जो जब मिल गया तो अब वापस उसी रास्ते में से अपने घर की तरफ चलते हुए। और ये है इस समय का प्रातःकालीन दृश्य है। और इसी को शायद बंदर नहीं खाता होगा, बाकी तो कुछ नहीं रहता इसमें। पिनालू कहते हैं हम लोकल भाषा में, पिनालू के पात टैंक अब दिखता है ये। और इसके बाहर से अविरत बहता हुआ पानी का स्रोत है। अब इसमें भी पानी आने लगा, लगातार आपूर्ति होती है तो आई जाती है। और मैं अपने ऊपर वाले ही खेत में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने अभी चला रखी है मोटर। हालांकि पानी हमारा जो प्राकृतिक स्रोत का है वो आने लगा है, लेकिन क्या होता है हम 1-2 बारिश का भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पहली बारिश में पानी में काफ़ी गंदगी होती है, उतनी शुद्धता भी नहीं होती। फिलहाल मैंने मोटर चला रखी है, ये थोड़ा पानी अपेक्षा साफ़ होता है। और ये है इस समय मौसम का व्यू। अभी बारिश पूरी तरह से रुकी हुई नहीं है। और ये आई थिंक ये पिनालू या जिसको अरबी कहते हैं, या और ये है हल्दी।
इस मौसम में वनस्पतियाँ बहुत कम ही होती है और हरी सब्जी का सेवन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाती हैं। तो ये पानी आने लगा है, ये प्राकृतिक पानी, और यह कॉटन का फ्लावर, कपास, और यह है कपास के फल, फल ही कहना चाहिए। तो इस तरह से अभी जब ये फूल जाता है तो ये कपास में परिवर्तित हो जाता है और हमें रुई का उत्पादन देता है। रुई क्या होता है, बीजों को फैलाने की एक प्राकृतिक विधि होती है जो प्रकृति ने पौधों को दी हुई होती है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था का काफ़ी मजबूत स्रोत भी होता है। आज कॉटन इंडस्ट्री जो है में भारत का काफ़ी नाम है और इस वजह भारत विश्वविख्यात हुआ है। गांधी जी को आज कौन नहीं जानता, और गांधी जी के पीछे उनका जो पॉपुलर ब्रांड है वो खादी ग्राम उद्योग ही है। खादी उसमें मुख्यतः, और यह है कॉटन का फ्लावर। अभी इसमें कॉटन लगेंगे, अभी कॉटन का फ्रूट जब फूट जाता है तो उससे कॉटन बनता है। और एक इसको हम कपास कहा जाता है, और नाशपाती है। नाशपाती पहले बहुत ज़्यादा बिकती थी, अब नाशपाती कोई खरीदता नहीं, ऐसी बर्बाद होती है। और यह है ऊपर एक खेत में मुझे एक फ्लावर जैसा दिखा लाल रंग का, पता नहीं क्या नाम है, ये भी मुझे नहीं पता। अगर किसी मेरे सम्मानित दर्शक को इसका नाम मालूम हो तो मुझे कमेंटमेंट कीजिएगा। काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर है और ये जैसे राखी के धागे होते उस तरह की इसकी संरचना है। और शाम के टाइम में मैंने बस झाड़ झूड़ का ही काम किया था, अभी आज तो ज़्यादा घुमा भी नहीं, तो वापस अपने रूम पे आया तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए खोल लेता हूँ टीवी। तो आज तो दिन भर बारिश रही, मेरा कहीं बाहर जाना हुआ भी नहीं। तो दैट्स द एंड दिस एपिसोड, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।